द इनक्यूबेटर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में हम आज बात कर रहे हैं। सबसे पहले इतिहास की जानकारी के लिए हम ऐतिहासिक स्रोतों की बात करेंगे जिनके आधार पर इतिहास की व्याख्या की जा सके। सबसे पहले हम बात करते हैं शिलालेख की। शिलालेख पत्थर की शिलाओं, स्तंभों, गुफाओं की दीवारों पर लिखे मिले हैं या उन पर मिले हैं। शिलालेख जो किसी शासक की उपलब्धियों का वर्णन करते हुए हैं, ऐसे शिलालेखों को प्रशस्ति कहा गया है। जबकि अशोक जो एक मौर्य शासक था, उसके समय सबसे पहले शिलालेख लगवाए गए और ये ईरानी राजा जो दारा प्रथम था, उसकी प्रेरणा से ये सब कुछ हुआ। अशोक के शिलालेख एकास्म प्रकार के थे, यानी एक ही पत्थर पर जो लिखा गया था। और अशोक के शिलालेखों की जो लिपि थी वो खरोष्ठी, ब्राह्मी, अरेमाइक और यूनानी 4 प्रकार की लिपियों में मिले हैं। ज्ञातव्य रहे कि अभिलेख अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। एपिग्राफी कहा गया है। संस्कृत भाषा का प्रथम जो शिलालेख है वो जूनागढ़ अभिलेख मिला है, जो शासक रुद्रदामन का था। ज्ञातव्य रहे कि जूनागढ़ यह गुजरात, वर्तमान गुजरात के एक जो अभिलेख है। वहीं आगे बात करते हैं बड़दी का शिलालेख। नवसृजित जो केकड़ी जिला है, उसके बड़दी गांव में बिलौत माता का मंदिर है, उसकी प्रांगण में एक शिलालेख मिला है जिसकी लिपि ब्राह्मी है। और इसको राजस्थान के एक प्रसिद्ध इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने 1912 में इसको मिला, गौरीशंकर हीराचंद ओझा को मिला। यह अजमेर संग्रहालय में रखा हुआ है। वर्तमान में यह खंडित अवस्था में है और भारत का दूसरा पुराना अभिलेख है। इसकी यदि तिथि की बात करें तो 443 ईसा पूर्व का अभिलेख है। अशोक के शिलालेख। मौर्य शासक अशोक के समय 2 शिलालेख मिले हैं जो राजस्थान में के बेराट, जो विराटनगर में मिले हैं। बेराट का नया नाम विराटनगर है, जो नवसर्जित जिले कोटपुतली बहरोड में अवस्थित है। और ये शिलालेख बाबरू शिलालेख और बेराट शिलालेख है। ज्ञातव्य रहे जो भाव शिलालेख नहीं है, बाबरू शिलालेख है। बाबरू शिलालेख बेराट विराटनगर की बीजक की पहाड़ी पर 1837 में कैप्टन बर्ट को यह शिलालेख मिला, जिसकी भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। और अशोक के धर्म विषयक जानकारी मिलती है, यानी अशोक का धर्म बौद्ध धर्म होना, इससे जानकारी मिलती है। अशोक की बुद्ध, धम्म और संघ की आस्था का जिक्र किया गया है। बात करते हैं बेराट अभिलेख की। यह बेराट अभिलेख बेराट की पहाड़ियाँ जो महादेव, बीजक और भौमली है, उसमें से भीम जो डोंगरी है उसकी चट्टान पर मिला है। 1871-72 में पुरातत्ववेत्ता कार्लाइन ने इस शिलालेख की खोज की। इस शिलालेख की भाषा प्राकृत है जबकि लिपि ब्राह्मी है और यह अत्यधिक घिस जाने के कारण से अपट्य श्रेणी में आ गया है। साथ ही अगली शिलालेख की बात करते हैं नगरी का शिलालेख। यह एक अधूरा शिलालेख है जो कि चित्तौड़गढ़ जिले के नगरी में प्राप्त हुआ है और इस शिलालेख को उदयपुर के ही संग्रहालय में रखवाया गया है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो राजस्थान के इतिहास के वृहद हस्ताक्षर हैं, उनके द्वारा खोजा गया। यह शिलालेख गोशुंडी शिलालेख के समान ही दिखाई देता है और इसकी यदि आयु की बात करें तो 200 से 150 ईसा पूर्व का यह शिलालेख है। अगले शिलालेख की बात करते हैं तो गोशुंडी शिलालेख। चित्तौड़गढ़ जिले के गोशुंडी में यह शिलालेख मिला है जिसकी लिपि ब्राह्मी है और भाषा संस्कृत में है। ईसा पूर्व 2री सदी का यह शिलालेख है जिसमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है, जिसमें गजवंश के पराशरी के पुत्र सर्वतात ने अश्वमेध यज्ञ किया, ऐसी जानकारी इससे मिलती है। साथ ही इस अभिलेख से हमें संकर्षण और वासुकी देव के द्वारा पूजा ग्रह की 4 दीवारी बनाए जाने का जिक्र किया गया है। साथ ही ईसा पूर्व 2री सदी में
भागवत धर्म जो वासुदेव को समर्पित है उसके बारे में जिक्र मिलता है, और अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी जिक्र मिलता है। इस अभिलेख का पठन और व्याख्या करने का कार्य D.R. भंडारकर के द्वारा किया गया। यह अभिलेख उदयपुर संग्रहालय में रखा गया है। इसे हाथीबाड़ा शिलालेख भी कहते हैं। अगले शिलालेख की ओर बढ़ते हैं। बिचपुरिया स्तंभ लेख, यह टोंक जिले के उनियारा में स्थित अभिलेख है जो एक यूप स्तंभ लेख है। यूप स्तंभ लेख का मतलब एक यज्ञ के लिए जो बनाया गया यूप है उसके ऊपर लिखा गया है। 224 ईसा पूर्व ईस्वी का यह अभिलेख है। यह अभिलेख बिचपुरिया मंदिर की परिसर में लगा हुआ है और इसमें यज्ञानुष्ठान का बोध होता है, यानी उस समय किसी बोध जो यज्ञ किया गया हो ऐसी जानकारी मिलती है। नांदसा स्तंभ लेख, भीलवाड़ा जिले के गंगापुर में नांदसा गांव में यह शिलालेख मिला है और यह शिलालेख 20 फीट लंबे स्तंभ जो कि यज्ञ के लिए काम में लिया गया है उससे जानकारी मिलती है। साथ ही इसमें इसकी स्थापना के बारे में जानकारी मिलती है कि सोम नामक शासक द्वारा इसकी जो स्थापना की गई। 225 ईसा पूर्व का यह स्तंभ लेख शक्ति गुण रूप द्वारा यज्ञ करवाए जाने का जानकारी मिलती है। आगे के शिलालेख की बात करते हैं तो बरनाला यूप स्तंभ लेख, यह गंगापुर सिटी के बरनाला में स्तंभ लेख 227 ईस्वी का है। सोहर्त गोत्र में उत्पन्न वर्धन नामक व्यक्ति के द्वारा यज्ञ करवाए जाने का जिक्र मिलता है और यह वर्तमान में जयपुर जिले के आमेर किले में दिलाराम बाग में रखा गया है। बड़वा स्तंभ लेख, 12 जिले के अंता में के पास में ही बड़वा नामक स्थान है जहां 238 ईस्वी का यह स्तंभ लेख मिला है। मोखरी वंश के द्वारा त्रिरात्र यज्ञों में के करवाए जाने का उल्लेख मिला है और इस स्तंभ लेख की लिपि ब्राह्मी और भाषा संस्कृत है। यज्ञ में बल के 3 पुत्र बलवर्धन, सोमदेव और बल सिंह द्वारा यज्ञ करवाए जाने का जिक्र मिलता है। विजयगढ़ स्तंभ लेख, भरतपुर के बयाना में विजयगढ़ दुर्ग की दीवार पर यह स्तंभ लेख मिला है जिस पर विक्रमी संवत 425 लिखा हुआ है, जबकि यह 371 ईस्वी का है। यशोवर्मन के पुत्र विष्णुवर्धन द्वारा मालव युग में पुंडरिक यज्ञ करवाए जाने का जिक्र इस स्तंभ लेख से मिलता है। आगे की हम बात करते हैं गंगाधार शिलालेख है। झालावाड़ के गंगधार में 423 ईस्वी में मिला यह अभिलेख वर्मांत नाम के शासक के समय विश्वकर्मा का पुत्र कुमारगुप्त का सामंत रहा था। विश्वकर्मा के मंत्री मयूराक्ष द्वारा यह विष्णु मंदिर में बनवाया जाने का जिक्र भी इससे मिलता है। अगले शिलालेख की ओर बढ़ते हैं। नगरी का शिलालेख, चित्तौड़गढ़ के नगरी में D.R. भंडारकर को यह अभिलेख मिला जिसकी भाषा संस्कृत और लिपि नागरी है। इसमें विष्णु की पूजा करने का जिक्र मिलता है। यह स्तंभ लेख शिलालेख जो 424 ईस्वी का है। इस अभिलेख को अजमेर स्थित संग्रहालय में रखवाया गया है। आगे बात करते हैं बरमर माता का लेख। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में बरमा माता का मंदिर है जिसमें 490 ईस्वी में यह स्तंभ लेख रखा गया है। इस अभिलेख की 17 पंक्तियों में 5वीं सदी के गौरवंश और ओलिकर वंश के शासकों की जानकारी मिलती है। इस स्तंभ लेख के रचयिता मित्र सोम के पुत्र ब्रह्म सोम थे। आगे के शिलालेख की बात करते हैं। गोठ मांगलोद शिलालेख, यह शिलालेख नागौर जिले के दधिमती माता के मंदिर में गोठ मांगलोद गांव में लगा हुआ है। ज्ञातव्य रहे ब्राह्मणों की कुलदेवी जो दधिमती है वहाँ एक स्तंभ लेख लगा हुआ है, शिलालेख लगा हुआ है। यह 608 ईस्वी का यह अभिलेख पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है।
गुर्जर प्रतिहार शैली का यह गोटमांगलोद शिला जो मंदिर है वह आधुनिक स्थापत्य कला और का एक नमूना है। आगे बात करते हैं बसंतगढ़ का अभिलेख। सिरोही जिले के बसंतगढ़ दुर्ग में 625 ईस्वी का यह अभिलेख चावड़ा वंश के वरमताल लाथ के समय का है। ज्ञातव्य रहे कि वर्तमान अबूर्द प्रदेश का स्वामी कहलाता था। जो वर्मलाथ है वो अबूर्द प्रदेश यानी आबू का स्वामी कहलाया गया। इसके 12 श्लोक हैं जो सामंती व्यवस्था का जिक्र करते हैं, उनसे लबरेज है। रज्जिल और सत्यदेव का भी जिक्र मिलता है जो वर्मलाथ के उत्तराधिकारी रहे और इस अभिलेख का लेखक द्विजन्मा और इसका उत्कीर्ण करने का काम नागमुंडी द्वारा किया गया। वर्तमान में यह अभिलेख अजमेर के संग्रहालय में स्थित है। आगे बात करते हैं सामोली शिलालेख। उदयपुर के कोटड़ा के सामोली गांव में स्थित यह गुहिल वंश के शासक शिलादित्य के समय का एक शिलालेख है जिसमें गुहिल वंश की आर्थिक सामाजिक स्थिति का जिक्र मिलता है। गुहिल वंश राजस्थान का वह जो राजवंश है जिसका स्थापना 6वीं सदी में हुई और 1946 तक यह अस्तित्व में रहा। दुनिया का सबसे लंबा राजवंश रहा। जो इस शिलालेख में सलम्बुर के जावर के निकट अरण्यगिरी में तांबा और जस्ता की खानों का जिक्र मिलता है। ज्ञातव्य रहे जावर माता का मंदिर को अरण्यवासिनी का मंदिर भी कहते हैं। इसमें विजयी, वटनगर, आगर, अरण्यगिरी और मेहतर का उल्लेख है। 646 ईस्वी का यह शिलालेख वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में रखा हुआ है। अगले शिलालेख की बात करते हैं तो अपराजिता का शिलालेख यह उदयपुर के नागदा गांव में कुंडलेश्वर मंदिर में मिला हुआ है। गुहिल वंश की विजयों की जानकारी मिलती है। इसके रचनाकार दामोदर जबकि यशोवर्धन इसके लेखक रहे। उदयपुर के विक्टोरिया हॉल में यह रखा गया है। गुहिल वंश के शासक अपराजिता की वराह सिंह पर विजय का जिक्र मिलता है। यह स्तंभ लेख शिलालेख 661 ईस्वी का है। आगे बात करते हैं मंडोर का शिलालेख। जोधपुर के मंडोर में बावड़ी में उत्कीर्ण यह शिलालेख मंडोर का शिलालेख है जो कि विष्णु और शिव की पूजा करने का जिक्र मिलता है। इस बावड़ी के निर्माता चाणक्य के पुत्र माधु की जानकारी मिलती है जो जाति से ब्राह्मण था। और मंडोर का शिलालेख 685 ईस्वी का है। और मंडोर का अन्य शिलालेख 837 ईस्वी का है जो बाउख जो गुजर प्रतिहार शासक था उसके समय का भी मिलता है। आगे बात करते हैं शंकरगट्ठा का शिलालेख। चित्तौड़गढ़ के गंभीरी नदी के किनारे शंकरगट्ठा गांव में यह शिलालेख मिला है जो 713 ईस्वी का है। इसकी 17 पंक्तियों में शिव वंदना मिलती है। और मानमोरी जो मानगारी लिखा हुआ है, ये मानमोरी के बारे में जिक्र मिलता है। चित्तौड़गढ़ की गगनचुंबी प्रसाद यानी महल और वहाँ की बावड़ियों के निर्माण की जानकारी मिलती है। आगे बात करते हैं मानमोरी शिलालेख। चित्तौड़गढ़ के पुठाली गांव में मानसरोवर झील के किनारे यह शिलालेख कर्नल जेम्स टोड को मिला, जिसका जिक्र कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में मिलता है। यह शिलालेख इंग्लैंड ले जाते समय अधिक वजन के चलते अरब सागर में फेंक दिए जाने का जिक्र मिलता है। अमृत मंथन की कथा का जिक्र भी इस मानमोरी अभिलेख से मिलता है। यहाँ के 4 राजाओं महेश्वर, भीम, भोज और मान जो मौर्य वंश के शासक है उनका जिक्र मिलता है। मानमोरी द्वारा मानसरोवर झील का निर्माण करवाए जाने का जिक्र भी यहाँ मिलता है। यह प्रशस्ति नागभट्ट के पुत्र पुण्य और
इसका उत्कीर्ण शिवादित्य के द्वारा किया गया। यह 713 ईस्वी का शिलालेख है। फिर बात करते हैं कणस्वा अभिलेख। यह कोटा के कणस्वा गांव के शिवालय में मिला है। इसमें मौर्य वंशी राजा धवल की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश के संदर्भ में राजस्थान का अंतिम ज्ञात यह शिलालेख है, जिसकी जानकारी 738 ईस्वी का यह शिलालेख है। वहीं बात करते हैं चाकसू शिलालेख। जयपुर ग्रामीण के चाकसू गांव में गुहिल वंश की जानकारी लिए यह शिलालेख मिलता है, जिसमें गुहिल वंश के राजाओं का शासन, उनकी वंशावली, उनके वैवाहिक संबंधों और उनकी विजयों की जानकारी मिलती है। इसके रचयिता कर्णिक व भानु है, तो इसके उत्कीर्णकर्ता भाईल है। यह शिलालेख 813 ईस्वी का है। आगे बात करते हैं मंडोर का शिलालेख। जोधपुर जिले के मंडोर में स्थित यह शिलालेख 837 ईस्वी का है, जिसमें विष्णु मंदिर में लगा हुआ यह शिलालेख प्रतिहार वंश की जानकारी देता है। इसकी खुदाई बाउक नामक प्रसिद्धिकार ने की। आगे बात करते हैं जोधपुर के ही बुचकला शिलालेख की। जोधपुर ग्रामीण के बिलाड़ा में बुचकला के पार्वती मंदिर में यह शिलालेख मिला है। इसकी खोज ब्रह्मभट्ट नानूराम के द्वारा 815 ईस्वी में की गई। यह प्रतिहार शासक नागभट्ट के समय का है और प्रतिहार शासकों की और उनके सामंतों की जानकारी इस अभिलेख से मिलती है। गंठियाला अभिलेख। जोधपुर जिले के फड़ौदी में स्थित गंठियाली अभिलेख 4 शिलालेखों के समूह के रूप में 861 में मिला। यह स्तंभ लेख पर माता की साल नामक जैन मंदिर के निकट मिला है, जिसकी भाषा संस्कृत मिली है। इसमें ककुट नामक शासक के द्वारा स्थापित गंठियाली और मंडोर की शिलाओं की जानकारी भी मिलती है। यह भी जानकारी मिलती है कि पाली जिले के रोहिन स्तूप, ये जो गंठियाली कहते हैं, में आभीरों का या आहिरों का उपद्रव चलता था, जो वहाँ के नागरिकों के लिए रहने योग्य नहीं था। लेकिन कक्कुक नामक शासक ने इसे बहरेती बनाया। साथ में इसमें मग नामक जाति के ब्राह्मणों का जिक्र मिलता है। यह जो अभिलेख वहाँ के जो शासकों की वर्ण विभाजन की प्रवृत्ति का जिक्र भी करता है। यहाँ इसका रचयिता मग और उत्कीर्णकर्ता स्वर्णकार कृष्णेश्वर था। कक्कुक के द्वारा इसको उत्कीर्ण करवाया गया। तो कक्कुक नाम का एक शासक था। वहीं आगे बात करते हैं गंठियाला के 2 अभिलेख। फड़ौदी के गठियाली या गठियाला में 2 लेख संस्कृत और प्राकृत भाषा में मिले हैं। 861 ईस्वी का यह अभिलेख, जिसमें हरिश्चंद्र एक ब्राह्मण शासक था, जिसको रोहिल्लदी भी कहा गया है, की जानकारी मिलती है। ऐसी भी जानकारी मिलती है कि हरिश्चंद्र वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता था, एक विद्वान शासक था। साथ में इस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां थी। एक ब्राह्मणी पत्नी थी, जिसकी संतानें प्रतिहार कहलाई, जबकि दूसरी संतान क्षत्रिय जो महिला थी उसकी पत्नी थी। यहाँ से मंडोर के प्रतिहारों की नामावली और उसकी उपलब्धियों की जानकारी भी मिलती है। हरिश्चंद्र के 4 पुत्र होने का जिक्र भी मिलता है। इसमें भोगभट, कक, रज्जिल और दह नाम के शासक मंडोर की दुर्ग का परकोटा बनवाया। साथ में रज्जिल इसका उत्तराधिकारी बना। रज्जिल के बाद में नरभट्ट और उसके बाद में नागभट्ट आया। नागभट्ट ने मेड़ता को राजधानी बनाया। ज्ञातव्य रहे मेड़ता को प्राचीन नाम बेड़ंतक था। आदिवराह शिलालेख। उदयपुर की आहड़ स्थित आदिवराह मंदिर में यह शिलालेख मिला है, जिसमें 944 ईस्वी का यह शिलालेख है। इसमें संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में वर्णित है। मेवाड़ के शासक भरथरी द्वितीय के समय का है। आहड़ को समृद्ध होने और धर्मस्थान होने की जानकारी भी मिलती है। यह शिलालेख 944 ईस्वी का है। बात करते हैं प्रतापगढ़ अभिलेख की। प्रतापगढ़ के चैनराम अग्रवाल की बावड़ी के निकट
डॉक्टर ओझा के द्वारा, ओझा ने इसे अजमेर संग्रहालय में रखवाया। इसकी लिपि संस्कृत, जो भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। और प्रतिहार शासक महेंद्रपाल व अन्यों की वंशावली की जानकारी मिलती है। यह 10वीं सदी का शिलालेख है। साथ में 10वीं सदी की धार्मिक सामाजिक शासन प्रशासन की व्यवस्था, उस समय के अनुदान, उस समय के कर की जानकारी मिलती है। यह अभिलेख 946 ईस्वी का है। आगे बात करते हैं सारणेश्वर प्रशस्ति। यह उदयपुर के शमशान में स्थित सारणेश्वर शिवालय या देवाल, जो महादेव मंदिर के सभा मंडप में मिली है। इसका अन्य नाम सारनाथ प्रशस्ति भी है। यह अभिलेख पूर्व में आहड़ के वर्राह मंदिर में लगा हुआ था, जहां से इसको हटाकर इसमें लगा दिया गया, महादेव मंदिर में लगाया गया। इसमें गुहिल वंश के राजा अल्लठ, जिसको आलू राजा कहा गया, उसके पुत्र नरवाहन की जानकारी मिलती है। अल्लठ के समय के अमात्य, जो को मंत्री कहते हैं, की जानकारी मिलती है। मंत्री और अधिकारियों के जानकारी मिलती है। इसकी लिपि नागरी, जबकि भाषा संस्कृत है। आहड़ तत्समय की संपन्नता लिए एक व्यापारिक नगर होता था। ऐसी इससे जानकारी मिलती है। इस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि 953 में यह अभिलेख तैयार हुआ। ओशिया का शिलालेख या ओशे शिलालेख 956 में यह अभिलेख 22 संस्कृत पद्यों के रूप में लिखा गया, जिसमें मान सिंह को भूस्वामी और वत्सराज को रिपियों का दमनकर्ता या शत्रुओं का दमनकर्ता कहा गया है। शत्रुओं का दमनकर्ता कहा गया है। साथ ही अगले शिलालेख की बात करते हैं, चित्तौड़गढ़ शिलालेख। मूलतः चित्तौड़गढ़ का यह अभिलेख वर्तमान में अहमदाबाद के भारतीय मंदिर में लगा हुआ है। राजा भोज और उसके उत्तराधिकारियों की उपलब्धियों का इसमें जिक्र किया गया है। परमार शासक नरवर्मा के समय का यह शिलालेख है। इसमें परमारों की उपलब्धियां, चित्तौड़ विजय, चित्तौड़ की समृद्धि, चित्तौड़ की सामाजिक स्थिति का जिक्र मिलता है। इसके 75वें श्लोक में, इसमें 76 श्लोक है, 78 श्लोक है, जिसमें 971 ईस्वी का यह शिलालेख है। 75वें श्लोक में देवालयों में स्त्री प्रवेश को निषिद्ध होना बतलाया गया है। वहीं आगे बात करते हैं उदयपुर का लकुलिस मंदिर अभिलेख, जिसको नाथ प्रशस्ति भी कहते हैं। इसकी भाषा संस्कृत और लिपि देवनागरी है। यह गुइल वंश के शासक नरवाहन के समय का लेख है। यह लेख 971 ईस्वी का अभिलेख है। इसमें मेवाड़ की राजनीतिक सांस्कृतिक इतिहास का वर्णन करता है और 3-4 श्लोकों में नागदा शहर की जानकारी भी मिलती है। इसमें पाशुपत योग साधना करने वाले कुशिक योगियों और संप्राय का जिक्र मिलता है। इस प्रशस्ति के रचयिता वेदांग मुनि के शिष्य आम्र कवि रहे। इससे एकलिंग जी की प्रशस्ति भी कहते हैं। हर्षनाथ प्रशस्ति, यह सीकर जिले के हर्षनाथ पर्वत पर स्थित यह प्रशस्ति हर्षनाथ मंदिर में लगी हुई है, जो सांबर चौहान राजा विग्रहराज द्वितीय के समय की है। इस मंदिर का निर्माण अल्लठ के द्वारा करवाया गया। चौहान वंश के शासक गुवक चंद्रराज, गुवक द्वितीय, चंदन, वाकपतिराज, सिंहराज, विग्रहराज का वर्णन मिलता है। इनकी वंशावली मिलती है। बागड़ के लिए इस हर्षनाथ अभिलेख में वारगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया है। विग्रहराज के पिता सिंहराज द्वारा तोमर राजा नायक सलवण को परास्त करने का जिक्र भी मिलता है। साथ ही यह प्रशस्ति 973 ईस्वी की है। आगे बात करते हैं देवकुलिका शिलालेख। आहड़ के शासक अल्लठ, नरवाहन व शक्ति कुमार का जिक्र लिए हुए यह शिलालेख अक्षपटलाधीशों का जिक्र करता है। इस अभिलेख में शक्ति कुमार को अक्षपटलाधीश द्वारा यह शिलालेख लगवाए जाने का जिक्र मिलता है, जो वर्तमान में आहड़ के जैन मंदिर में लगा हुआ है। अल्लठ के द्वारा देवपाल को युद्ध का जिक्र भी मिलता है। देवपाल एक प्रतिहार शासक था, जो कन्नौज का राजा था।
ऐसी जानकारी डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद औजार के द्वारा मिलती है, जबकि देवपाल को परमार शासक बताए जाने का जिक्र डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा करते हैं। यह शिलालेख 977 ईस्वी का है। आगे बात करते हैं आहड़ का शक्ति कुमार शिलालेख। 977 का यह शिलालेख शक्ति कुमार की राजनीतिक प्रभुता और आहड़ की आर्थिक स्थिति का वर्णन करता है। अल्लट की मां महालक्ष्मी को राठौड़ वंशीय होने का जिक्र मिलता है। साथ ही अल्लट की रानी हरिया देवी का हूण वंशीय होने की जानकारी मिलती है। गुहदत्त से शक्ति कुमार तक की पूरी वंशावली इसमें मिलती है। साथ ही इसकी राजधानी कटक बताई गई है। आगे बात करते हैं हस्तिकुंडी का शिलालेख। कैप्टन बर्ट द्वारा आबू उदयपुर मार्ग पर यह हस्तिकुंडी शिलालेख मिला। यह पाली के बीजापुर जैन मंदिर में लगा हुआ था। वर्तमान में यह अजमेर संग्रहालय में लगा हुआ है। हस्तिकुंडी के शासकों हरिवर्मा, उसकी पत्नी व अन्य की जानकारी के साथ में मंदिरों के लिए अनुदान दिए जाने का जिक्र मिलता है। तात्कालिक कर व्यवस्था के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। हस्तिकुंडी का यह शिलालेख 966 ईस्वी का है। आगे बात करते हैं किनसरिया अभिलेख। नागौर जिले के ही वर्तमान में जो नवसर्जित जिला है कुचामन डिडवाना कुचामन सिटी, उसके किनसरिया गांव में केवाई माता का मंदिर है। उस मंदिर में किनसरिया अभिलेख लगा हुआ है, जिसमें चौहान वंश की जानकारी मिलती है। इसमें वाकपति राज, सिंह राज, दुर्लभ राज का वर्णन मिलता है। यह अभिलेख 999 ईस्वी का है। आगे बात करते हैं पाणाहेड़ा प्रशस्ति। बांसवाड़ा के मंडलीश्वर शिव मंदिर में यह लगा अभिलेख, जिसमें पांडाहेड़ा नामक स्थान पर लगा हुआ है। यह मालवा के परमारों की जानकारी देता है और यह भी बताता है कि बांगड़ के परमारों की वंशावली धनिक से लेकर मंडलिक तक की जानकारी मिलती है। यानी राजस्थान के बांगड़ में जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में परमारों का शासन है, इसकी जानकारी मिलती है। गांव को खेटक कहा गया था। यह प्रशस्ति 1052 ईस्वी की है। लाहण बावड़ी प्रशस्ति। सिरोही जिले के बसंतगढ़ के पास में लाहण बावड़ी के पास में लगा यह अभिलेख उत्पल राजा, अरण्यराज, कृष्णराज, महिपाल जैसे राजाओं का वर्णन करने वाला यह शिलालेख लाहणी नामक रानी के द्वारा धर्मार्थ इस बावड़ी के बनाए जाने का जिक्र मिलता है। यह प्रशस्ति लाहण बावड़ी की प्रशस्ति 1042 ईस्वी की है। आगे बात करते हैं अर्थुना शिव मंदिर प्रशस्ति। बांसवाड़ा के अर्थुना में मंडलेश्वर शिवालय में 87 श्लोक लगे हुए हैं। यह बांगड़ के परमार शासकों का वर्णन लिए हुए है और वहाँ शिवालय निर्माण मंडलिक के पुत्र चामुंडा राज के द्वारा शिवालय निर्माण या शिव मंदिर बनाए जाने का जिक्र किया गया है। अर्थुना शिव मंदिर में द्रम रूपक और विंशोपक नामक मुद्राओं का प्रचलन भी बतलाता है। यह शिलालेख इस शिलालेख की रचना विजय नामक लेखक ने की जिसका लेखन कार्य अस्त्रराज ने किया। यह शिलालेख 1079 ईस्वी का है। आगे बात करते हैं अर्थुना जैन मंदिर प्रशस्ति। यह बांगड़ परमार शासकों के द्वारा की प्रशस्ति लिए हुए है। मंडलिक, चामुंडराज और उसके पुत्र विजयराज की जानकारी समेटे हुई है। ग्राम को ग्रामीणी कहे जाने का जिक्र मिलता है और इसको सूर्य इनके आराध्य देव होने की जानकारी मिलती है। आगे बात करते हैं जालोर का शिलालेख। जालोर जिले के तोपखाना में लगा हुआ था, जिसे वर्तमान में जोधपुर के संग्रहालय में लगा दिया गया। जालोर के परमार शासकों की जानकारी लिए यह जालोर का शिलालेख है, जिसमें वाकपति राज जो इस शाखा का प्रवर्तक रहा उसकी जानकारी मिलती है। जो आबू के परमार शासक धरणी वराह से ताल्लुक रखता था। परमारों की उत्पत्ति वशिष्ठ के द्वारा किए गए यज्ञ की जानकारी मिलती है। साथ ही वाकपति वंशक्रम की जानकारी मिलती है। चंदन, देवराज,
अपराजित, वज्जिल, धारावर्ष, विसल नाम के शासक इसके बाद में रहे। यह शिलालेख 1118 ईस्वी का है। आगे बात करते हैं इस नोड़ा का शिलालेख। यह प्रतिकहार कालीन शिलालेख 15 संस्कृत पद्यों में लिखा गया है, जिसमें महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक जैसी विरुद्धों की जानकारी मिलती है। और यह अगासिया गांव के घोड़ेश्वर महादेव मंदिर के लिए भेंट किए जाने का जिक्र मिला है। यानी घोड़ेश्वर महादेव मंदिर के लिए अगासिया गांव भेंट किया गया। 12वीं सदी की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था का जिक्र मिलता है। ब्राह्मणों के निवास स्थान को ब्रह्मपुरी कहे जाने का जिक्र मिलता है। इसके लेखक कलहण और उत्कीर्णकर्ता साजला थे। यह अभिलेख 1133 ईस्वी का है। नाडलाई शिलालेख, पाली जिले के नाडलाई में स्थित यह जैन मंदिर पर लगा स्तंभ लेख है, जिसमें 25 गद्य पंक्तियों में लिखा गया है। यह जैन मंदिर भगवान नेमिनाथ को समर्पित है। गुहिल वंश के पूर्व चौहानों, गुहिल वंश को पूर्व में चौहानों का सामंत होने का जिक्र भी इसमें मिलता है। यह अभिलेख 1138 ईस्वी का है। आगे बात करते हैं चित्तौड़गढ़ का कुमारपाल शिलालेख। यह शिलालेख चित्तौड़गढ़ जिले के किले के समिदेश्वर मंदिर में कुमारपाल सोलंकी के समय का है। यह शिलालेख 1150 ईस्वी का है। इसमें चालुक्य शासकों की जानकारी मिलती है। कुमारपाल द्वारा शाकंभरी विजय का जिक्र मिलता है और चित्तौड़गढ़ के राजप्रसादों, झीलों, बावड़ियों का जिक्र मिलता है। इसके रचयिता दिगंबर जैन मुनि रामकीर्ति रहे। आगे बात करते हैं हरिकेली नाटक। चौहान शासक विग्रहराज द्वारा रचित हरिकेली नाटक, जो कि 4 पाषाण खंडों में अंकित है, यह चौहानों को सूर्यवंशी बतलाता है। हरिकेली नाटक 2.5 दिन के झोपड़े में भी मिला है। इसका कुछ भाग राजा राम मोहन राय की समाधि, जो इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक स्थान में है, वहाँ भी मिलती है। यह अभिलेख 1153 ईस्वी का है। वर्तमान में हरिकेली नाटक जो अजमेर संग्रहालय में रखा गया है। फिर बात करते हैं किराड़ों का शिलालेख। यह बाड़मेर जिले के किराड़ों में अवस्थित एक शिव मंदिर में लगा हुआ है। संस्कृत भाषा में लिखा हुआ यह जो 26 श्लोकों में है। किराड़ों में परमार शासकों की वंशावली का जिक्र मिलता है। वहीं परमारों की उत्पत्ति के संदर्भ में भी यह जानकारी मिलती है कि वशिष्ठ के द्वारा आबू यज्ञ से, अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई और आबू शासक उत्पल राज के पिता सिंधु राज को मारवाड़ का शासक बतलाया गया है। इसके प्रशस्तिकार नरसिंह और लेखक यशोदेव और यशोधर रहे हैं। यह अभिलेख 1161 ईस्वी का है। आगे बात करते हैं बिजोलिया शिलालेख। भीलवाड़ा के बिजोलिया के पार्श्वनाथ जैन मंदिर में यह शिलालेख एक चट्टानी शिलालेख है, जो चट्टान पर है। यह 5 फरवरी 1170 ईस्वी का शिलालेख है, जो दिगंबर जैन श्रावक लोलक ने यहाँ मंदिर और कुंड निर्माण की स्मृति में लगाया गया। सांबर और अजमेर के चौहान वंश के वंशावली और उपलब्धियों का वर्णन करता है। यही अभिलेख है जिसमें चौहान को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। इसमें लिखा गया है श्रीवत्स गोत्रे भूत। और विग्रहराज द्वारा दिल्ली पर शासन किए जाने का भी जिक्र मिला है। और इसमें अन्य जानकारियां भी मिलती है। जालोर को जबालीपुर और नाडोल को नडलू, सांबर को शाकंभरी, दिल्ली को ढिल्लिका, मांडलगढ़ को मंडलकर, बिजोलिया को विजयवल्ली, नागदा को नागहृद और उपरमाल को उत्माद्री कहे जाने का जिक्र मिलता है। वहीं बीनमाल को श्रीमाल कहे जाने का जिक्र मिलता है। इसमें भूमि अनुदान को डोहली कहा गया है। वहीं मेवाड़ की पूर्वी नदी को कुटिला कहा गया। गांवों के समूह को प्रतिगण कहा गया, जबकि गांव और प्रतिगण के अधिकारियों को, गांव के अधिकारी को महतम और प्रतिगण के अधिकारी को
प्रविग्रही कहा गया है। इस समय के शासक सोमेश्वर थे, रचयिता गुणभद्र थे और उत्कीर्णकर्ता गोविंद नामक व्यक्ति था। वासुदेव चौहान द्वारा 591 में शाकंभरी के में राज्य स्थापना किए जाने का भी जिक्र मिलता है। और इस समय यह भी जानकारी मिलती है कि चौहान वंश की आरंभिक राजधानी अहिछत्रपुर थी, जो वर्तमान में नागौर कही जाती है। नागौर के आसपास का क्षेत्र अहिछत्रपुर कहलाया। आगे बात करते हैं सचिया माता का मंदिर प्रशस्ति। जोधपुर ग्रामीण के ओसिया में स्थित सचिया माता के मंदिर में यह स्थित प्रशस्ति, इसमें मारवाड़ की राजनीतिक और शासन प्रशासन की विषय की जानकारी मिलती है। साथ ही केलहण के द्वारा को महाराज और कीर्तिपाल को मातुवेपुर से अधिक और धारावर्ष को विजयी होने की जानकारी मिलती है। यह प्रशस्ति 1179 ईस्वी की है। आगे बात करते हैं बोरेश्वर अभिलेख। डूंगरपुर के सोजत गांव के पास में माही नदी के किनारे बोरेश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है, जो 1179 ईस्वी में से पूर्व सामंत सिंह के शासन होना बतलाया गया है। बागड़ में यह अभिलेख 1179 ईस्वी का है। उस्तरा देवली अभिलेख। जोधपुर ग्रामीण के गुहिल वंशीय शासक जो निहुण पार्थ के समय उनकी रानियों के सती होने का प्रमाण मिला है। यह उस्तरा गांव में लगा हुआ मिला है। 1181 ईस्वी का शिलालेख है। वहीं एकलिंग जी स्मारक अभिलेख। उदयपुर के एकलिंग जी मंदिर के चौक में लगा हुआ यह अभिलेख, जिसमें जत्र सिंह को महाराजाधिराज कहा गया है। 1270 ईस्वी लिखा गया है। यह अभिलेख 1213 ईस्वी का है। लूणवशीय है प्रशस्ति। सिरोही के आबू स्थित देलवाड़ा में लूणवशीय मंदिर में यह लगा अभिलेख लूणवशीय प्रशस्ति कहलाता है। यह गद्य शैली में लिखा गया एक अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में है। लूणवशीय मंदिर वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाइयों ने जो व्यापारिक थे उनके द्वारा लिखा गया है। मंदिर प्रतिष्ठा विजयसेन सूरी के द्वारा करवाए जाने का जिक्र मिलता है। यह अभिलेख 1230 ईस्वी का है। आगे बात करते हैं नेमिनाथ मंदिर प्रशस्ति। तेजपाल द्वारा सिरोही के आबू में देलवाड़ा नामक गांव में यह नेमिनाथ मंदिर बनाया गया है, जिसमें यह प्रशस्ति लगाई गई है। नेमिनाथ मंदिर में 76 श्लोकों में वर्णित नेमिनाथ मंदिर प्रशस्ति 1230 ईस्वी की है। और नेमिनाथ मंदिर प्रशस्ति में हमें कुमारपाल द्वारा मालवा राजा बलाल को हराए जाने का जिक्र मिलता है और यशोधवल के दो पुत्रों धारावर्ष और प्रहलादन देव की जानकारी मिलती है और आबू शासक परमारों की का पराक्रमी शासक होने की जानकारी भी मिलती है। आगे जानकारी लेते हैं मेवाड़ के गुहिल शासक सामंत सिंह और गुजरात के सोलंकी राजा अजय राज से युद्ध की जानकारी मिलती है। वास्तुपाल और तेजपाल की व्यापारिक कुशलता, उनकी कूटनीति, उनके प्रबंधन योग्यता की जानकारी भी मिलती है। इसकी रचना सोमेश्वर ने की, जबकि उत्कीर्णकर्ता चंडेश्वर थे। आगे बात करते हैं सुंदा पर्वत अभिलेख। जालोर जिले के सुगंधात्री पर्वत पर दो शिलाएं मिली है, जिन पर संस्कृत भाषा में देवनागरी लिपि में सुंदा पर्वत अभिलेख मिला है। इसके प्रशस्तिकार जैन मुनि जय मंगलाचार्य हैं, जो राजा चौचंग देव चौहान के बारे में जानकारी मिलती है और उनके पूर्वजों के बारे में जानकारी मिलती है। इस अभिलेख से समर सिंह द्वारा जालोर किला निर्माण करवाए जाने और समरपुर नामक जो नगर बसाए जाने की जानकारी मिलती है और उदय सिंह की पत्नी प्रहलादन देवी के द्वारा चौचंग देव को जन्म के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही चौचंग देव द्वारा तुगस्क को परास्त करने की जानकारी मिलती है। यह अभिलेख 1262 ईस्वी का है। आगे बात करते हैं चित्तौड़गढ़ का अभिलेख। मेवाड़ शासक तेज सिंह के समय का यह शिलालेख, जिसमें तेज सिंह के संदर्भ में महामात्य समुद्र की सूचना मिलती है। यह अभिलेख 1266 ईस्वी का है। गंभीरी नदी के कपुल अभिलेख। चित्तौड़गढ़ किले के पास में गंभीरी नदी के पास यह अभिलेख 1267 ईस्वी का है। तुर्की आक्रमण के समय नष्ट हुए चित्तौड़गढ़ किले के आसपास के भवनों, उनके आसपास के मंदिरों के अवशेषों से
खिज़्र खां ने पुल बनाते समय इनको लगा दिया। इससे यह जानकारी मिलती है कि मेवाड़ महाराणा एक धर्म सहिष्णु शासक रहा और इस समय मेवाड़ की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिलती है। आगे बात करते हैं बिट्ठू का शिलालेख। पाली जिले के बिट्ठू गांव में 1273 ईस्वी का यह शिलालेख, जिसमें श्वेत कंवर और उसके पुत्र शिहा की मृत्यु का जिक्र मिला है। शिहा के चरित्र का भी उल्लेख मिलता है। शिहा के स्मारक पर पार्वती नामक महिला की देवली बनी हुई है, जो कि सती प्रथा को रेखांकित करता है। आगे बात करते हैं चिरवा शिलालेख। उदयपुर जिले के चिरवा गांव में मंदिर के प्रवेश द्वार पर लगा हुआ ये चिरवा शिलालेख 1273 ईस्वी का है। संस्कृत भाषा में 51 श्लोकों में ये लिखा हुआ शिलालेख गुहिल वंश को प्रतापी शासक बप्पा रावल से लेकर पद्म सिंह, जैतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह की उपलब्धियों का वर्णन करता है। साथ ही जैतर सिंह को एक प्रतापी शासक बताता है। साथ में जैतर सिंह द्वारा मालवा, गुजरात, मारवाड़ और जंगल प्रदेश के शासकों के प्रयासों को असफल करना बतलाया गया है, यानी ये वीरतापूर्वक का शासन चलाता रहा। इसके रचनाकार रत्न प्रभ सूरी, जबकि लिपिबद्ध करने का कार्य पार्श्वचंद्र ने किया और इसके उत्कीर्णकर्ता देलहण रहे। आगे बात करते हैं रसिया की छतरी अभिलेख। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित रसिया की छतरी का यह अभिलेख 1244 ईस्वी का है। इसमें मेवाड़ के प्राकृतिक परिदृश्य, वहाँ की उपज, वहाँ के वन्य जीवों आदि की जानकारी को समेटते हुए है। इसमें देलवाड़ा और नागदा की नगर नियोजन की जानकारी भी मिलती है। साथ ही इस अभिलेख से हारित ऋषि के आशीर्वाद से सुवर्ण कटक और राज्य प्राप्ति की जानकारी मिलती है। ज्ञातव्य रहे गुहिल, इसमें एक गलत जानकारी मिलती है। गुहिल को बप्पा का पुत्र बतलाया गया है, जो कि तर्कहीन भी है, गलत है। गुहिल द्वितीय से लेकर नरवर्मा तक की शासकों की उपलब्धियों का जिक्र मिलता है। वेद शर्मा इसके रचनाकार रहे और उसका उत्कीर्ण करने का कार्य सज्जन द्वारा किया गया। आगे बात करते हैं अचलेश्वर शिलालेख। यह सिरोही जिले के आबू पर्वत पर स्थित अचलेश्वर मंदिर में के पास में एक मठ है, उसमें लगा हुआ शिलालेख है, जो 1285 ईस्वी का है। बप्पा से लेकर समर सिंह तक की जानकारी इसमें मिलती है। बप्पा द्वारा दुर्जनों के संहार करने और उनकी चर्बी से मिट्टी गिल्ली होने के कारण के चलते मेवाड़ को मेदपाठ कहे जाने का जिक्र मिलता है। साथ ही हारित ऋषि की तपस्या और उसके आशीर्वाद से बप्पा द्वारा सत्रित्व की प्राप्ति का जिक्र मिलता है और बप्पा द्वारा शासन स्थापित की जानकारी मिलती है। इस अभिलेख के रचयिता वेद शर्मा, लेखक शुभचंद्र और उत्कीर्णकर्ता करम सिंह रहे। आगे बात करते हैं चित्तौड़गढ़ जैन कीर्ति स्तंभ लेख। कीर्ति स्तंभ के संस्थापक जिजाशाह का वर्णन इसी लेख में मिलता है। जिजाक, जिसको जिजाशाह कहा, यह कीर्ति स्तंभ को 18वीं सदी में बनाए जाने का जिक्र मिलता है। ये उसी के समय की स्थापना की गई है। मोचेड़ी बावड़ी का शिलालेख। अलवर जिले की मोचेड़ी में स्थित 1382 ईस्वी की यह शिलालेख सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समय मोचेड़ी को में 1382 में बड़गुजर शासक आसलदेव के पुत्र गोगदेव का राज्य था, उस समय की है। इस अभिलेख में बड़गुजर शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है। आगे बात करते हैं ऊपरमाल प्रशस्ति। डूंगरपुर जिले के ऊपर गांव प्रशस्ति। डूंगरपुर जिले के ऊपर गांव में दिगंबर जैन श्रेयांशनाथ मंदिर में यह लगी प्रशस्ति 1404 ईस्वी की है। तीर्थंकरों की स्तुति किए जाने का जिक्र मिलता है और वागड़ राजवंश की जानकारी इसमें मिलती है। डूंगरपुर के आहाड़ा गुहिलतों की शाखा के रूप में राजा मेवाड़ वंश से ताल्लुक रखते थे, ऐसी जानकारी इससे मिलती है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में भी जतर सिंह को वागड़ विजय का वर्णन मिलता है। डॉक्टर ओझा ने सामंत सिंह को डूंगरपुर का संस्थापक बतलाया, ऐसी जानकारी इसमें मिलती है, जो कि जतर सिंह का चचेरा भाई था।
आगे बात करते हैं कोट सोलंकी अभिलेख। पाली जिले के देसूरी में कोट सोलंकियों के जीर्ण शीर्ण अवस्था में स्थित मंदिर को में लगा यह शिलालेख 1418 ईस्वी का है। इस अभिलेख में मेवाड़ महाराणा के द्वारा गोडवार क्षेत्र जो लूणी नदी के आसपास का क्षेत्र है, जालौर और बाड़मेर का क्षेत्र की जानकारी मिलती है। लाखा के द्वारा विक्रमी संवत 1475 तक जीवित होने की जानकारी मिलती है, जबकि ख्यातों में 1454 तक की जानकारी मिलती है, जो कि इस 1475 को अप्रमाणित और तर्कहीन बताती है। समाधीश्वर अभिलेख। चित्तौड़गढ़ किले के समाधीश्वर मंदिर में के महामंडप में लगा यह अभिलेख 1428 ईस्वी का है। 53 पंक्तियों में लिखा यह अभिलेख बहुत सारी जानकारियां समेटे हुए है। इसमें हमीर की तुलना अच्युत, कामदेव, ब्रह्मा, शंकर और कर्ण से की गई है। शत्र सिंह के द्वारा मेवाड़ में पुनः शांति और समृद्धि की बहाली किए जाने का जिक्र मिलता है। ज्ञातव्य रहे कि अलाउद्दीन के आक्रमण के पश्चात मेवाड़ अस्थिर हो गया था और इसमें राणा लाखा को वीर योद्धा बताया गया है। साथ ही मोकल द्वारा चित्तौड़ प्रसादों यानी महलों स्वर्ण तुल्लादान किए जाने का जिक्र मिलता है और द्वारकाधीश मंदिर बनाने का जिक्र भी मिलता है। राणा लाखा के समय जोटिंग भट्ट को आश्रय देने की जानकारी मिलती है। जोटिंग भट्ट एक विद्वान शासक था जो उसकी विद्यानुत्ति की जानकारी मिलती है। श्रृंगी ऋषि शिलालेख। उदयपुर जिले के एकलिंग जी के पास में श्रृंगी नामक स्थान पर 1428 ईस्वी का यह शिलालेख है, जिसमें हमीर और अमीर शत्र सिंह, लक्ष्य सिंह, मोकल की उपलब्धियों का जिक्र मिलता है। आगे बात करते हैं कि मोकल द्वारा नागौर के फिरोज खां जबकि गुजरात के अहमद को हराए जाने का जानकारी मिलती है। मोकल द्वारा एकलिंग जी मंदिर की प्राचीर यानी उसकी चारदीवारी बनाए जाने की जानकारी इससे मिलती है। हमीर द्वारा झालावाड़, इडर, पालूर, बोमट और वागड़ पर विजय की जानकारी इससे मिलती है। इसकी रचनाकार वाणी विलास और इसका सूत्रधार फन्ना थे। आगे बात करते हैं पदरड़ा शिलालेख। कुंभाकालीन शिलालेखों में प्रथम शिलालेख पदरड़ा शिलालेख है जो 1433 ईस्वी का है। यह संस्कृत भाषा में लिखा हुआ 8 पंक्तियों में शिलालेख है, जिसमें पदरड़ा का पुराना नाम पाटकेपद्र बतलाया गया है। पदरड़ा अभिलेख में कुंभा द्वारा राज्य प्राप्ति के उपरांत विद्रोहियों को शांत करने और दबाने की नीति और रीति का वर्णन करता है। चित्तौड़गढ़ का शिलालेख। चित्तौड़गढ़ के सतबीस देवरी के पास में काले पत्थर पर 104 श्लोकों वाला यह शिलालेख 1438 ईस्वी का है। इसमें राणा हमीर से लेकर मोकल तक के सिसोदिया शासकों की विजयों, उनके द्वारा किए गए दानों और उनके द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यों की जानकारी मिलती है। आगे बात करते हैं रणकपुर प्रशस्ति की। पाली जिले के रणकपुर में चौमुखा मंदिर है, उसके स्तंभ पर उत्कीर्ण यह प्रशस्ति 1439 ईस्वी की है। इसकी भाषा संस्कृत और लिपि नागरी है। मेवाड़ राजवंश, धरणा श्रेष्ठी वंश और उसके शिल्पियों की जानकारी इसमें मिलती है। इसमें गुहिल को बप्पा का पुत्र बताया, जो कि गलत जानकारी प्रतीत होती है। बप्पा और कालभोज को अलग अलग बताया, जबकि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने बप्पा और कालभोज को एक ही बताया गया। ऐसी बातें उक्त शिलालेख में संभवतः भूल नजर आती है। इस अभिलेख में और भी जानकारी मिलती है। इसमें बप्पा से लेकर कुंभा तक की वंशावली और कुंभा की विजयों और उसकी विरुद्धों यानी उसकी उपाधियों के बारे में जानकारी मिलती है। और वहाँ मेवाड़ की नाणक नामक मुद्रा के बारे में जानकारी मिलती है कि और साथ में कुंभा को एक सफल शासक होना बतलाया गया है। आगे बात करते हैं कुंभलगढ़ प्रशस्ति। राजसमंद जिले के में स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग में 5 शिलाओं पर लिखित यह कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी की है। वर्तमान में यह प्रशस्ति उदयपुर संग्रहालय में अवस्थित है। संस्कृत भाषा में 64 श्लोक लिखे गए हैं, जिसमें मेवाड़ की
भौगोलिक स्थिति, उसकी सामाजिक संरचना, धार्मिक प्रवृत्तियों और सांस्कृतिक जो परिदृश्य को समेटे हुए यह शिलालेख है, जिसमें पहली, तीसरी और चौथी 3 शिलालेख ही इसमें वर्तमान में उपलब्ध है। पहले शिलालेख में एकलिंग जी के मंदिर और कुट्टिला नदी के बारे में वर्णन है, जबकि चित्तौड़ के मंदिर, मेवाड़ की नगर, नदी, पहाड़ आदि के बारे में 15वीं सदी के जनजीवन की जानकारी का विस्तार पूर्वक इस प्रथम शिला में वर्णन मिलता है। वहीं बात करते हैं दूसरी शिला की। यह बप्पा रावल को विप्रवंशीय ब्राह्मण होना बतलाया गया है, जबकि तीसरी शिला में बप्पा को विप्र यानी ब्राह्मण बतलाया गया है और हारित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ की स्थापना, मेवाड़ राज्य की प्राप्ति के बारे में जिक्र बताया गया है। साथ में इसमें भी एक गलती की गई है, गुहिल को बप्पा का पुत्र बतलाया गया है, जो कि एक गलत जानकारी प्रतीत होती है। रतन सिंह पुत्र भी द्वारा चित्तौड़ रक्षार्थ मृत्यु होने का जिक्र मिलता है। हमीर द्वारा चेलावट जीतने का जिक्र मिलता है। हमीर को विषम घाटी, पंचानन यानी आपातकालीन परिस्थितियों में शेर के समान, बाघ के समान घातक हो जाना यानी आक्रामक हो जाने की जानकारी मिलती है। इसके रचयिता कान्हा व्यास को बतलाया गया है, जबकि डॉक्टर ओझा इसके रचयिता को महेश को बताते हैं। आगे बात करते हैं कोडमदेसर मंदिर का लेख। बीकानेर के कोडमदेसर तालाब के पास में यह स्थापित कीर्ति स्तंभ पर यह शिलालेख 1459 में लगाया गया है। कोडमदे ने अपने पति रणमल के मारे जाने के बाद में सती होने की जानकारी देता है। साथ में मुगल शासक केलहण भाटी की पुत्री कोडमते थी। साथ में इसके पुत्र मुगल नहीं है, जालोर के शासक केलहण भाटी की, जैसलमेर शासक केलहण भाटी की पुत्री कोडमदे थी, जिसके पुत्र जोधा हुए और उसकी याद में तालाब खुदवाया और कीर्ति स्तंभ की स्थापना की। आगे बात करते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। चित्तौड़गढ़ के कीर्ति स्तंभ में कई शिलाओं पर 1460 में यह शिलालेख बनाया गया। वर्तमान में 2 ही शिलाएं मौजूद है। बप्पा और हमीर का वर्णन इसमें मिलता है। कुंभा द्वारा मंडोर यानी मांडव्य पर से हनुमान जी की मूर्ति लाकर 1515 विक्रमी संवत में दुर्ग के द्वार पर लगाए जाने का जिक्र मिलता है। कुंभा द्वारा सैपादलक्ष, नारायणा, बसंतपुर और आबू विजय की जानकारी मिलती है। कुंभा को दानगुरु, राजगुरु, शैलगुरु होने की जानकारी मिलती है। कुंभा द्वारा रचित ग्रंथों चंडी शतक, गीत गोविंद पर टीका और संगीत राज की जानकारी इसमें मिलती है। साथ ही मालवा और गुजरात की संयुक्त सेनाओं को परास्त करने की एक मात्र जानकारी इसी अभिलेख से मिलती है। इसमें 18वीं सदी की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक वर्णन मिलता है। इसके रचनाकार महेश भट्ट रहे। वहीं बात करते हैं राठौड़ बिंदा की छतरी। राजसमंद जिले के शेवंतरी गांव में रूपनारायण मंदिर में बिंदा राठौड़ की छतरी बनी हुई है, जो 1504 ईस्वी में 3 स्मारक पत्थर पर उत्कीर्ण है। रायमल के पुत्र संग्राम सिंह द्वारा गृह क्लेश के दौरान जान बचाकर भागने, यानी संग्राम सिंह यानी सांगा की बात की जा रही है, और इस दौरान बिंदा राठौड़ द्वारा संग्राम सिंह की रक्षार्थ प्राणोत्सर्ग किए जाने का जिक्र मिलता है। आगे बात करते हैं बीका स्मरण शिलालेख। विक्रमी संवत 1561 यानी 1504 ईस्वी में राव बीका द्वारा की मृत्यु के पश्चात ये शिलालेख 3 रानियों के सती होने की जानकारी लिए हुए है। आगे बात करते हैं शिवाजा शिलालेख। मारवाड़ शासक मालदेव द्वारा शिवाना यानी बालोतरा विजय को संशोधित करता हुआ यह शिलालेख 1537 ईस्वी का है। आगे बात करते हैं हीराबाड़ी का शिलालेख। मारवाड़ के राव मालदेव के समय रावजी की सेना नागौर विजयोपरांत गांव में लूटपाट करने लगी। तब मालदेव के सेनापति जैता द्वारा शांति स्थापित करा गई और जैता के गांव हीराबाड़ी, जो वर्तमान में
अन्य नाम से जाना जाती है रजलानी नाम से जाना जाता है, वहाँ रजलानी बावड़ी के पास में 1540 ईस्वी में यह शिलालेख लगवाया। आगे बात करते हैं नौलखा बावड़ी प्रशस्ति। डूंगरपुर महारावल आस्करण की पत्नी प्रेमल देवी के द्वारा नौलखा बावड़ी बनवाई गई, जो 1587 ईस्वी की प्रशस्ति है लगवाई। वागड़ के चौहानों का लाखन से 1587 तक के इतिहास को जानने में यह प्रशस्ति मददगार साबित होती है। आगे बात करते हैं सारण का अभिलेख। पाली के मारवाड़ जंक्शन के पास में सारण नामक गांव में मारवाड़ के प्रताप कहे जाने वाले रावचंद्र सेन का दाह संस्कार किया गया, जहां रावचंद्र सेन की अश्वारूढ़ प्रतिमा और 5 स्त्रियों के सती होने की जानकारी मिलती है। यह शिलालेख 1580 ईस्वी का है। आगे बात करते हैं राय सिंह प्रशस्ति। बीकानेर के जूनागढ़ किले में सूरजपोल द्वार पर लगी यह प्रशस्ति 1594 ईस्वी की है। 30 जनवरी 1589 को किले का निर्माण शुरू करने की जानकारी इससे मिलती है। साथ ही 17 जनवरी 1594 को इस किले का निर्माण पूर्ण होने की जानकारी भी मिलती है। ऐसी जानकारी मिलती है कि किले का निर्माण राय सिंह के मंत्री करमचंद की देखरेख में हुआ। इस राय सिंह प्रशस्ति में बीका से लेकर राय सिंह तक के मेवाड़ बीकानेर के शासकों की उपलब्धियों का जिक्र मिलता है। साथ में राय सिंह के द्वारा किए गए कार्यों, उनके साहित्य अनुरागी होने की जानकारी, विद्वानों के आश्रयदाता के रूप में कवि और विद्या प्रेमी होने की जानकारी इस शिलालेख से मिलती है। आगे बात करते हैं आमेर के शिलालेख। जयपुर जिले के आमेर दुर्ग में स्थित यह शिलालेख 1612 ईस्वी का है। जहांगीर के समय राज्य की दुहाई दी गई और आमेर में मुगल राज्य की निकटता को संसूचित करता है। इसमें कछवा वंश को रघुकुल तिलक भी कहा गया है, यानी रघुवंशी कहा गया है, भगवान राम का वंशज कहा गया है। इसमें पृथ्वीराज कछवा, बारमल, भगवंत दास, मान सिंह की वंशावली बताई गई है और यह इसकी भाषा संस्कृत और लिपि नागरी रही है। जगन्नाथ कछवा छत्री लेख। भीलवाड़ा जिले के मांडल में आमेर के राजा भारमल के पुत्र जगन्नाथ कछवा की 32 खंभों की छतरी मिली हुई है, जो 1613 ईस्वी की है। इसमें यह जानकारी मिलती है कि मेवाड़ आक्रमण के उपरांत जब सेना लौट रही थी तो जगन्नाथ कछवा का मांडल में देहांत हो गया था और इसकी छतरी का निर्माण मुगल बादशाह जहांगीर के समय पूर्ण हुआ। जगन्नाथ कछवा की छतरी हो गया। आगे बात करते हैं डूंगरपुर में गोवर्धन मंदिर की प्रशस्ति। डूंगरपुर जिले के गेब सागर तालाब में स्थित के किनारे गोवर्धन नाथ मंदिर बना हुआ है, जिसकी परिसर में 1623 ईस्वी में एक शिलालेख बना हुआ है, जिसमें मारावल पूजा के समय काम में लेते थे। पुंजा को पुंजा ने पुंजपुर नगर बसाया और पुंजिला तालाब का निर्माण करवाया। पुंजा द्वारा डूंगरपुर में नौलखा बाग लगवाए जाने की जानकारी मिलती है। गेब सागर तालाब की पाल पर उपयुक्त मंदिर बनवाया गया। आगे बात करते हैं खमनोर छतरी का शिलालेख। राजसमंद जिले के खमनोर गांव में ग्वालियर शासक राजशाह के पुत्र शालिवाहन की छतरी बनी हुई है, जो शिलालेख 1624 ईस्वी का है। महाराणा प्रताप के पौत्र करण सिंह ने हल्दीघाटी युद्ध में काम में आने वाले शालिवाहन उसमें शहादत हुआ, उसकी छतरी बनाकर योद्धाओं के प्रति सम्मान प्रकट किया। ओंकारनाथ प्रशस्ति। मेवाड़ के ओंकारनाथ मंदिर के बाहर 1647 ईस्वी की यह बनी प्रशस्ति मेवाड़ के राजा सांगा के समय के प्रमुख शासकों का वर्णन करती है। इसमें हमीर, लक्ष्य सिंह, मोकल, कुंभकर्ण, रायमल, सांगा, उदय सिंह, प्रताप, अमर सिंह, करण सिंह, जगत सिंह आदि के नाम से उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इसके सूत्रधार पर प्रशस्तिकार मुकुंद भूधर रहे हैं। आगे बात करते हैं जगन्नाथ राय प्रशस्ति। उदयपुर के जगन्नाथ मंदिर के सभा मंडल में यह प्रशस्ति बनी हुई है, जो 1852 ईस्वी में लगाई गई। बप्पा से लेकर संगा तक के पूर्वजों की जानकारी इसमें है। हल्दीघाटी युद्ध का इसमें वर्णन मिलता है। इसका निर्माण का सूत्रधार अर्जुन और निगरानी अर्जुन द्वारा की गई और इसका सूत्रधार भाणा और उसके पुत्र मुकुंद द्वारा किया गया। जगत सिंह द्वारा
जगन्नाथ राय मंदिर बनाए जाने का जिक्र है और जगत सिंह के द्वारा पिछोला तालाब के पास में मोहन मंदिर और रूपसागर तालाब बनाए जाने का जिक्र है। इसके रचनाकार कृष्ण भट्ट रहे। त्रिमुखी बावड़ी प्रशस्ति, उदयपुर जिले के देबारी में त्रिमुखी बावड़ी की प्रशस्ति 1675 ईस्वी में लगवाई गई। राज सिंह प्रथम की पत्नी रामरस दे के द्वारा ने इस बावड़ी का निर्माण किया, जिसका नाम जया बावड़ी भी कहते हैं और त्रिमुखी बावड़ी भी कहते हैं। इस प्रशस्ति में बप्पा से लेकर राज सिंह तक के शासकों की जानकारी मिलती है। राज सिंह के समय सर्व ऋतु विलास बाग और मालपुरा विजय चारुमती विवाह और डूंगरपुर विजय की जानकारी मिलती है। प्रशस्तिकार रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा इसकी रचना की गई और इसके शिल्पी नाथू गौड़ थे। आगे बात करते हैं राज प्रशस्ति। राजसमंद जिले के राजसमंद झील में नौचौकी पाल पर 25 काले पत्थरों के निर्मित यह प्रशस्ति 1676 ईस्वी की है और इसमें संस्कृत भाषा में लिखा हुआ, संस्कृत और हिंदी भाषा में लिखा गया है। इसके रचनाकार रणछोड़ भट्ट तेलंग रहे। आगे बात करते हैं कि बप्पा से लेकर जगत सिंह और राज सिंह तक की वंशावली का उल्लेख है। 1680 में औरंगजेब के विरुद्ध 1660 में औरंगजेब के विरुद्ध जाकर किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करने का जिक्र मिलता है। राजसमंद झील के निर्माण अकाल रात कार्य के दौरान 1662 से 1676 के बीच में कराए जाने का जिक्र मिलता है। साथ ही इसमें बप्पा के लिए बाष्प शब्द का उपयोग किया गया है और 50 पल के सोने के कंकण पहनने की जानकारी मिलती है। कुंभा की विजय और संगा के विरुद्धों की जानकारी इसमें मिलती है। प्रताप के युद्ध और अमर सिंह की द्वारा संधि किए जाने का जिक्र मिलता है। इसके उत्कीर्णकर्ता गजधर, अर्जुन, सुखदेव, केशव, लालो, लेखो आदि रहे। फिर देखते हैं बेणेश्वर शिलालेख। डूंगरपुर के बेणेश्वर में महारावल आसकरण के समय शिव मंदिर में 1866 में शिलालेख के जरिए जानकारी मिलती है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में सीमा का विवाद था। मेजर एम मैंकेजी और पी ए हिल्ली ट्रैक्स के इसके हस्ताक्षर है और सीमा निर्धारण करने वाला ऐतिहासिक दस्तावेज है। बैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति, उदयपुर के पिछोला झील के पश्चिम तट पर सिसारामा गांव में बैद्यनाथ प्रशस्ति परिसर में 2 बड़ी शिलाओं पर 139 श्लोक वाली यह प्रशस्ति 1719 ईस्वी की है। इसमें बप्पा से लेकर बप्पा के हरित ऋषि के आशीर्वाद लेकर राज्य प्राप्ति की जानकारी मिलती है। इसमें संग्राम सिंह द्वारा माता कुंवरी देवी के कथनानुसार वेदनाथ का विशाल मंदिर निर्माण करवाए जाने की जानकारी मिलती है। यह प्रशस्ति मंदिर की प्रतिष्ठा 26 जनवरी 1716 में की गई। साथ ही मंदिर में महाराणा की सेना का रणबाज खां की सेना के साथ में बांदनवाड़ा गांव के पास में युद्ध होने की जानकारी मिलती है, जिसमें राजपूतों की विजय हुई। इसके लेखक रूप भट्ट और लिपिकार रूपजी रहे। इतिहास के प्रशस्तियों के संदर्भ में, शिलालेखों के संदर्भ में हमने काफ़ी कुछ समेटने की कोशिश की गई है। फिर भी शिलालेखों के संदर्भ में, जानकारियों के संदर्भ में यदि कुछ और भी अपडेट रहेगा तो हम आगे बताते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।